गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर लिया था कि भाई एलिमेंट्स, हम मेनली इस चैप्टर में पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी और साथ में नेक्स्ट टॉपिक हमने कर लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है हमारे लास्ट क्लास में। देखो, और दूसरा हमने इसको याद करने में ट्रिक किया था, जो हमारा की पॉइंट था। क्या की पॉइंट था हमारा कि भाई एम बड़ा होना चाहिए बीडी। जो हमारा एम है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बीडीपी के। तो ए फॉर एटॉमिक रेडियाई। ग्रुप की बात करूं अगर मैं, तो जो मेरा एटॉमिक रेडियाई का ए है वो क्या होगा, बढ़ रहा है। ये है आई, आयोनिक रेडियाई, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन बात करें हम आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आई से ही होता है, लेकिन जो हमारा एम के अंदर आई है वो तो आयोनिक रेडियाई के लिए है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का आई तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ई भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखी थी, ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है। ठीक, इसी तरह पीरियड की बात करें, पीरियड जस्ट ग्रुप का रिवर्स होता है, तो ए में एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज, आयनिक रेडियाई भी क्या होगी, डिक्रीज, और आयोनाइजेशन एनर्जी और हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब तक हम ये सब कुछ इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ग्रुप का जो भी रीजन था, सबका रीजन था एटॉमिक साइज का बढ़ना, और पीरियड का रीजन था हर जगह जेड इफेक्टिव का बढ़ना। पूरे चैप्टर में यही है हमारा। ठीक है, आगे जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसका भी सेम रीजन है, लेकिन कैसे होता है वो है समझने की बात। तो हम देखते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उस पर क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमें बात करनी है अब कि भाई ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी या फिर एनर्जी एक ही बात है, एंथैल्पी एनर्जी एक ही बात है हमारी। नाम ही देखो, इसका नाम में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि भाई क्लोरीन के केस में बताना था मैं आयोनाइजेशन एनर्जी, वहां पर क्लोरीन में आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं लगती थी, मैंने ये बोला था। अब पता चलेगा क्लोरीन में आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों नहीं लगती। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 287। जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में अकेला लिया था इसे, वही आइसोलेटेड फॉर्म में लेंगे इसे। और अकेला कहाँ मिलता है, सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में मिलता है, गैस में मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो हम इसे लेंगे गैसियस फॉर्म। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है यहाँ पर कि हमें ये 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। अब आप खुद समझदार हो, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन। ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा नंबर है उसी को करना पसंद करेगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा।
क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, ये है न्यूट्रल। अब किसी के अंदर नेगेटिविटी एंटर करेगी, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया, खुद भी नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई, 18, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 288। इसने क्या अचीव कर ली, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम अनायन। उसको क्या बोलते हैं हम, अनायन। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अगर इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ कंपेयर करें तो क्या ये उसका रिवर्स नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या किया है हमने, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पर हमें लगानी पड़ती थी, मतलब एनर्जी की बाहर से सप्लाई होती, लेकिन ये आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है, वहां पर सप्लाई हो रही थी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो हमारी, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर हीट EX से मतलब एग्जिट करती है, हीट क्या हो रही है, एग्जिट करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल उल्टा होती है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। वहां पर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही थी और यहाँ पर हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एक चीज, अब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, अब एनर्जी रिलीज होगी मतलब एनर्जी में चेंज तो आ रहा है, क्लोरीन एनर्जी लूज कर रहा है तो उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो चेंज के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा। क्या यूज करते हैं हम चेंज के लिए, डेल्टा का सिंबल यूज करते हैं। एंथैल्पी या एनर्जी के लिए यूज होता है H का सिंबल। ठीक है, किसका सिंबल यूज होता है, H का। और इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन, तो इसलिए लिख देंगे हम ये Eg, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये चीज है मेन समझने की, वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज उतनी नेगेटिव वैल्यू डेल्टा H की, जितनी ज्यादा डेल्टा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी डेल्टा H की। ठीक है, ये चीज मेन पॉइंट है इसका। ये समझ में आ गया तो बाकी समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो इसके लिए जो वैल्यू है मेरी वो होती है -349 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड डाटा है, सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, कि भाई इतनी एनर्जी रिलीज हुई है हमारी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से पता चल रहा है क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जैसे क्लोरीन, उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और बन जाएगा Cl नेगेटिव अनायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी की रिवर्स होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटर होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें सप्लाई करनी पड़ती है एनर्जी, मतलब हीट का एंटर कराना पड़ता है। ठीक है, तो वो थी एंडोथर्मिक रिएक्शन।
लेकिन इसमें क्या होगा, उसकी उल्टी है तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है जैसे वहां पर थी आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में। डेफिनेशन होगी हमारी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, एंड ये बाहर से आया इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये खुद का इलेक्ट्रॉन तो नहीं है इसका, बाहर से आ रहा है, एक्स्ट्रा है, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added in isolated मतलब अकेले gaseous एटम, पहले क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में था यहाँ पर, फिर क्या हुआ, so as to convert into gaseous anion। कैसे बन गया anion? gaseous anion is known as electron gain enthalpy, is known as electron gain enthalpy। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बस याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी आप सबको क्लियर है, बस उसी का उल्टा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब हमें इसका ट्रेंड पढ़ना है पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। वैसे तो हमें पता ही है एम की हेल्प से कि एम में हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ई नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप में ये होगी डिक्रीज और पीरियड में होगी ये इंक्रीज। अब वो कैसे होती है ये देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बनेगा हमारा what is the trend of electron gain enthalpy in a group, कि भाई ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड क्या है। अब हमें पता है जैसे ही हम जाते हैं डाउनवर्ड्स एटॉमिक साइज होता है जो हमारा वो क्या होता है इंक्रीज। मतलब न्यूक्लियस से आउट ऑफ मोशन बहुत सारी शेल्स होती है, हमारे नीचे जाते हैं, जब शेल्स बढ़ता जाता है जिसकी वजह से साइज बढ़ता है। ठीक है, अब हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है या फिर गेन होता है वो सबसे बाहर वाली शेल में, मान लो इसमें आ गया। ठीक है, अब देखो ये रहा न्यूक्लियस और इतने दूर रहा ये इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम नीचे जाते हैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो हमारा जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता जाता है। अट्रैक्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब अट्रैक्शन कम होगा इसका मतलब क्या है कि भाई न्यूक्लियस में इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, मतलब अट्रैक्शन ही नहीं है इतना, खास लगाव ही नहीं है इतना, तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं है। तो अब वो से अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो जो हमारी एनर्जी है वो कम रिलीज होगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, कम एनर्जी रिलीज होगी
तो कम नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब जब भी इलेक्ट्रॉन अच्छे से एक्सेप्ट होता है, मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो जो हमारा वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो ज्यादा नेगेटिव होती है। लेकिन अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, वो उसे अच्छे से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब वहां पर कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब हम डाउनवर्ड्स जाते हैं ग्रुप में, तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होता जाता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। मतलब वो उसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो जो वैल्यू है, जो अमाउंट है हीट की, वो कम निकलेगी। अमाउंट कम निकलेगी हीट की, तो वैल्यू भी क्या हो, लेस नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर as we move up to down, as we move up to down in a group, जो हमारी एटॉमिक साइज है वो क्या आता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, जो हमारा एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। सो अट्रैक्शन बिटवीन और डिक्रीज होता जाता है। जो हमारा साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। साइज डिक्रीज होगा, हम बात कर रहे हैं अब पीरियड की। साइज डिक्रीज होगा मतलब जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके बीच में जो है अट्रैक्शन वो ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यही है। अब वो उसे अच्छे से एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज होने का मतलब नेगेटिव वैल्यू है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारी जो वैल्यू होगी वो भी मोर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं पीरियड के बारे में कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ what is the trend of electron gain enthalpy in a period। पीरियड में भी ऐसा क्या हो जाता है, वही as we move left to right, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, किस ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। न्यूक्लियस एंड वो क्या होगा,
बोलते हैं। दूसरा नाम है एफिनिटी, का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो हम इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कई बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथैल्पी। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला हमने देख ही लिया, वही एटॉमिक साइज। अभी अभी पढ़ा है एटॉमिक साइज का तो सबसे ज्यादा मेन रोल है। जैसे ही हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, कम होगी। ग्रुप के केस में हमने यही तो देखा, as our atomic size increases, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, डिक्रीजेस, या फिर हम लिख देंगे बिकम लेस, बिकम लेस नेगेटिव। ठीक है, दूसरा हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देख लिया है, वही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ये बढ़ रहा था, साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मोर नेगेटिव। लिख लेते हैं इसको, as z effective increases, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है becomes more negative, क्या हो जाएगी, वो ज्यादा। इसमें कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम वही फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड देखते हैं। फुली फिल्ड की बात करते हैं पहले, जैसे नियॉन एटॉमिक नंबर 10 कॉन्फ़िगरेशन 2s और दूसरी वाली 1s2 2s2 2 लास्ट ऑर्बिटल p 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा। ये देखो, क्या इसमें स्पेस है इलेक्ट्रॉन लेने का, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और तीनों ही हमारे ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की और जगह नहीं है। हम इसको ऐसे इमेजिन करते हैं कि भाई बस में 3 बंदों की सीट है और उस पर 3 ही बैठे हैं। 4th पर्सन को बिठाने के लिए क्या करना पड़ता है, कंडक्टर को दिमाग लगाना पड़ता है, ओहो भाई कैसे फिट करूं यहाँ पर इसको, तो वो कि भाई ऐसे हो जाओ जी, ऐसे हो जाओ जी, ये सब करता है। ठीक है, अपना पूरा दिमाग लगाता है, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है। तो इसी तरह नियॉन मतलब कोई भी फुली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके पास दूसरा नया इलेक्ट्रॉन लेने की कोई जगह नहीं होती है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डालना है तो उसमें एनर्जी नियॉन की लगेगी या हमारी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है उसमें ज्यादा एनर्जी हमारी लगेगी, जैसे ज्यादा दिमाग कंडक्टर का लग रहा था। ठीक है, तो क्या होता है, नियॉन के पास या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ही नहीं होती। जगह नहीं होती, हम जबरदस्ती फिट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन करवाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी एनर्जी लगेगी। तो जब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाती है, और सप्लाई अब हमने देखा था एनर्जी रिलीज होती है तो वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है, अब सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है, जब हम एनर्जी सप्लाई करना शुरू करेंगे वो क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको ऐसे देखो, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, is extra stable, ठीक है। So they do not accept electron easy, तो वे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इजी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अगर इलेक्ट्रॉन हमें डालना है, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी क्या होगी? सप्लाइड होगी, मस्ट बी सप्लाइड। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है विल बी पॉजिटिव। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स कि कैसे कैसे तीन तीन चीजों पर ये डिपेंड करती है हमारे। तो ये सब कुछ हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। सर प्लीज टर्न ऑन द माइक ऑफ स्टूडेंट्स। हेलो, इलेक्ट्रॉन लूज करने में भी बहुत सारी एनर्जी लगेगी, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में भी एनर्जी का काम होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट और 2 के लिए कम, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी अदर डाउट?